नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 30 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति तटरक्षक पदक विशिष्ट से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है DIG अनुराग कौशिक, यदुराज यादव, IG देवराज और शर्मा रवि कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, IG देवराज शर्मा को हाल ही में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक के विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है, गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर अदम्य वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए भारतीय तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक वीरता के लिए IG DIG अनुराग कौशिक, प्रताप नारायण और यदुराज यादव, रवि कुमार को ये दिया गया है, जबकि विशिष्ट सेवा के लिए IG देवराज शर्मा और IG अरुण श्रीवास्तव को यह सम्मान दिया गया है। तो इतनी सी बात इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लॉस्ट गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है वर्गो ए, मैगलेनिक क्लाउड, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, NGC 4535। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, NGC 4535 को लॉस्ट गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है। अब चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है, नासा के हर्बल स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में NGC 4535 लॉस्ट गैलेक्सी की छवियों को कैप्चर किया है। क्या किया है? लॉस्ट गैलेक्सी छवियों को कैप्चर किया है। यह पृथ्वी से लगभग 50 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित वर्गो क्लस्टर में कुछ 2000 आकाशगंगाओं में से एक है। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू विमान का नाम क्या है? ऑप्शन है HAL HF-24 मारुत, HAL पुष्पक, HAL अजीत या फिर HAL H2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि HAL HF-24 मारुत। ये जो है भारत की पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू विमान है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की शुरुआत के बाद सेवा में शामिल करने वाले पहले इलेक्ट्रिक इंजन के रूप में से एक है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। तो इसके संदर्भ में इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पहली बार यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी, कौन सा यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी निम्न में से किस नदी पर यात्रा करेगी? ऑप्शन है हुगली, महानंदा, दामोदर, पद्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि हुगली नदी। तो पहली यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी किस नदी पर यात्रा करेगी? हुगली नदी पर यात्रा करेगी। अब चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है, पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने पहली यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी लॉन्च की है। यह बोट लाइब्रेरी हुगली नदी पर यात्रा करेगी। क्या करेगी? हुगली नदी पर यात्रा करेगी। इसे हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसे एक नाव पर लॉन्च किया गया है, इसीलिए इसे नौका पुस्तकालय भी कहा जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जबकि मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि पंप बिजली जोड़ नीति की शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने कृषि पंप बिजली जोड़ नीति की शुरुआत की है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है, कृषि पंप बिजली जोड़ नीति के तहत राज्य भर में हर साल लगभग 1 लाख कृषि पंप को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और ये महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र की जो है बन जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी की यदि पूछा जाए तो नागपुर में है। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। कब हुआ था? 1 मई 1960 को। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है राज्यपाल? भगत सिंह कोश्यारी। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 28 जनवरी 2021 को कृषक स्वाहिद दिवस मनाया है?
ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि असम ने हाल ही में 28 जनवरी 2021 को कृषक स्वाहिद दिवस मनाया है। अभी कृषक स्वाहिद दिवस मनाया है, तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। हाल ही में असम राज्य ने 28 जनवरी 2021 को असम का दरदंग जिले के पथरा घाट में कृषक स्वाहिद दिवस मनाया है। क्या क्या है? कृषक स्वाहिद दिवस मनाया है। ऐतिहासिक पथरा घाट किसान विद्रोह हुआ था वहाँ पर 28 जनवरी 1894 को, जिसमें 100 से ज़्यादा किसानों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया था, और इसी के लिए श्रद्धांजलि के अवसर पर इसे मनाया जाता है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और असम की मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यदि असम के गठन की बात करें तो 26 जनवरी 1960 को असम राज्य का गठन हुआ था। इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सार्वजनिक बैंक जिसने घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम पद्धति को अपनाया है। ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा वह पहली सार्वजनिक बैंक है जिसने घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम पद्धति को अपनाया है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने WHF यानी वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम घर से काम की नीति को अपनाने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है। और BOB की स्थापना की बात करें तो BOB की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को। जबकि मुख्यालय कहाँ है? बड़ोदरा अलकापुरी। और BOB के संस्थापक हैं साईजी राव गायकवाड़ तृतीय। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के चौथे सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया था? ऑप्शन है ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या फिर भारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि हाल ही में सऊदी अरब ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के चौथे सम्मेलन का आयोजन किया था। अब ये चौथे सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसके संदर्भ में। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। 27 जनवरी 2021 को सऊदी अरब के द्वारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के चौथे सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्या किया गया है? चौथे सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ये जो है स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। किस सेवाओं से संबंधित है? स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। बात सऊदी अरब की है तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। क्या है? रियाद। और सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल महमूद। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 55वां, 68वां, 86वां, 73वां। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी 86वां। तो हाल ही में 2020 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स प्रकाशित की गई है, उसमें भारत की रैंक 86वां है। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित की गई है, CPI 2020। इसमें भारत को 86वां स्थान तथा न्यूजीलैंड और डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है जो भ्रष्टाचार निवारण पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। और इसकी स्थापना यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी 4 मई 1993 को। कब हुई थी? 4 मई 1993 को। और इसका मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पथ प्रदर्शन 2021 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य ने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश। हाल ही में गणतंत्र दिवस पथ प्रदर्शन 2021 में उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रस्तुत की थी। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। गणतंत्र दिवस पथ प्रदर्शन 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का है। ये इसका विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत।
ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो आप सभी को पता होगा लखनऊ। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। आज की करंट अफेयर सीरीज का प्रश्न समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सीरीज में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।